हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स 2025 के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अराउंड 3 to 4 days हैं एंड होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो गई होगी, आपने अच्छे से पढ़ाई करा होगा। एंड ये सारे जो टेंशन एंजाइटीज़ है आपको अभी आएंगे कि हमने ये कवर नहीं किया, वो पार्ट छूट गया एंड सब कुछ भूल गए हो आप। यू विल फील दिस, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यू हैव टू बकल योर बेल्ट कि हाँ, तैयारी पूरी है एंड फेस करना है एग्जाम्स को ऑन 25 सॉरी मई 25 आप एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हो। देखो कितने अच्छे ये जो कोटेशन है रूजवेल्ट ने कहा है कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अपने आप पर आप भरोसा रखो, आपकी आधी जर्नी आसान हो जाती है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आपने जो पढ़ा है क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं, क्वेश्चंस कहीं और से नहीं आएंगे एंड यू आर रेडी टू टैकल एंड हैंडल थिंग्स ईजिली एंड एफिशिएंटली। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप कर सकते हो एंड अच्छे से क्वेश्चंस सॉल्व भी करके आना है। तो प्लीज़ बिलीव कि आप कर पाओगे एंड यू आर हाफ वे देयर। देखो ये 3 to 4 days जो बचे हुए हैं, आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर ट्रस्ट करो कि हाँ, जो मैंने पढ़ाई करी है, जिस भी रिसोर्सेज को रेफ़र करा है, कि जिस भी जेरोक्स या फोटोकॉपी को रेफ़र करा है, दैट इज़ सफिशिएंट एंड मैं उसी को बार बार रिविजन करूँगा, चाहे वहाँ से क्वेश्चंस आए या ना आए। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर रिसोर्सेज ऑल्सो, क्योंकि कोई एंड नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है, कहीं से भी यूपीएससी क्वेश्चंस उठा के दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये घबराना नहीं है कि किसी एक्स ने कोई एक बुक रेफ़र करा, आपने वो बुक रेफ़र नहीं करा है एंड आपने कोई एक सर्टेन दूसरी बुक या फोटोकॉपी रेफ़र करी है, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ट्रस्ट योर सेल्फ एनी हाउ, चाहे जो हो जाए, जो भी आउटकम रहे, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, नहीं तो आप ये क्वेश्चन घबरा जाओगे, क्वेश्चन टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अब लास्ट टाइम डिस्ट्रैक्शन होता है कि कुछ नोट्स सर्कुलेट होने लगते हैं मार्केट में कि ये शॉर्ट नोट्स हैं हिस्ट्री के, ये शॉर्ट नोट्स हैं इसके। तो प्लीज़ 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 ये डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो नेगेटिव वीडियोज़ हों, चाहे वो नेगेटिव रील्स हों, चाहे वो नेगेटिव शॉर्ट्स हों, आपको उससे दूर रहना है। एंड द अदर वन इज़ न्यू नोट। जैसे मैंने कहा, न्यू नोट से आप हट के रहो, नहीं रेफ़र करना लास्ट टाइम में। प्लीज़ आप जो भी बुक रेफ़र कर रहे हो उसे बार बार रिवाइज़ करो, उसे बार बार देखो, उससे भी भरोसा रखो, न्यू नोट्स रेफ़र नहीं करना। एंड जो फैक्ट्स आप रिवाइज कर सकते हो, टफ सेक्शन सी सेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, टफ होते जा रहा है, तो उसे आप देखो। देखो हिस्ट्री में फैक्ट्स, हिस्ट्री के फैक्ट्स रहते हैं, ईयर्स रहते हैं एंड देन वी हैव ऑथर्स, बुक्स एंड देन सर्टेन वो कांग्रेस सेशंस कहाँ हुए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए। तो ये फैक्ट्स हैं, आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। प्लेसेस, हिस्ट्री में, जोग्राफी में पूरा आपको ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। हिल्स हो गए, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हो गया, नॉर्थ टू साउथ कैसे है, पासेस क्या है, ये सब आपको नोट्स निमोनिक्स फॉर्म में ऑलरेडी होने चाहिए। अगर नहीं किया है तो लास्ट टाइम में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कोई अगर मिल जा रहा है वैसा तो देखो, नहीं तो रहने दो। जो किया है उसे बार बार रिवाइज करो। सी सैट के फॉर्मूले होते हैं, उसे देख लो। टफ सेक्शंस जो अगर आपको लग रहा है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, अगेन दैट नीड्स रिविजन, उसे आप देख जाओ एक बार। देन स्टे हाइड्रेटेड एंड स्लीप प्रॉपरली। अब लास्ट कुछ 3 to 4 days जो बचे हैं उसमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, एक स्लीप साइकिल अच्छी रखनी है। रात में अगर आप जग के पढ़ते हो, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग सोने की आदत है, तो प्लीज़ इसे साइकिल को इम्प्रूव करो। एग्ज़ाम आपका सुबह ही में आपको सेंटर के लिए निकलना है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड, पानी भी एनफ पियो, गर्मी बहुत है, एंड स्लीप साइकिल इंप्रूव करो। नहीं तो लास्ट डे क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी लेट हो जाता है कभी सेंटर पहुंचने में एंड आपकी जो मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ नहीं किया घुसने के लिए तो। सो स्टे हाइड्रेटेड एंड द लास्ट वन इज़ प्रिपेयर योर माइंड सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यूपीएससी के लिए आपको ये रखना ही रखना है कि बाउंसर्स तो यूपीएससी देने वाली है एग्जाम्स में। बी प्रिपेयर फॉर इट, क्वेश्चंस आएंगे 30 अराउंड डायरेक्ट से 25-30 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आ जा रहे हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्ट आ रहे हैं। किसी का एक स्टेटमेंट पता है, किसी का आपको 2 ही स्टेटमेंट पता है, किसी का कुछ नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये माइंड सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ, क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस तो आपके प्रिपरेशन डायरेक्ट नहीं आएंगे, कुछ इनडायरेक्ट आएंगे। कुछ आपको अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना है कि वहाँ से कुछ आप जो आपने देख रखा है सोसाइटी में, जो आपने पढ़ रखा है ज्योग्राफी में, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, उसके रिलेट करके, जिसको कहते हैं एजुकेशनल गेस, पढ़ा हुआ गेस, ब्लाइंड गेस नहीं करना। प्लीज़ डोंट डू दिस।
ये आपको नेगेटिव मार्किंग में ले जाएगा ब्लाइंड गेसिंग। हाँ, जिसको कहते हैं एजुकेशनल के साथ लग रहा है मुझे कि ये टिक करना चाहिए, ऑप्शंस हो सकता है, तो प्लीज़ उस वैसे माइंड सेट के साथ जाना रादर देन गोइंग ब्लाइंडली नहीं जाना है। तो ये सब आप कुछ करोगे तो आप होपफुली अगर आपने ईमानदारी से प्रिपेयर किया हुआ है एंड अपने सर्टेन मॉक्स सॉल्व किए हुए हैं, देन यू विल गो थ्रू प्रीलिम्स। डोंट बी वरिड, बस भरोसा रखना अपने आप पर एंड अपने प्रिपरेशन पर। See, again at last, revise what you have already done well. Don't chase perfection. Prelims is a game of accuracy, clarity and calm nerves. Please, perfection के पीछे नहीं भागना कि मुझे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अराउंड 80 to 90 भी अगर आप सॉल्व करके आ जा रहे हो, टफ पेपर इधर प्रीलिम्स का कुछ साल से टफ ही आ रहा है, कट ऑफ नीचे जा रहे हैं, तो अगर आप सॉल्व करके आ जा रहे हो तो यू विल सेल थ्रू। तो इसके पीछे नहीं जाना। सी सैट इज़ गेटिंग टफर, तो इसको देखना कि किस तरह से मैथ्स एंड कोई भी आपका जो 2 परफेक्ट है एरिया उसको अच्छा करें। एंड एक थर्ड वाला जो एरिया रहता है, लेट्स से इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, वो अगर मिड भी है तो चलेगा, लेकिन कुछ 2 आपको एरिया तो अपने परफेक्ट रखने पड़ेंगे सी सैट के लिए, तब भी एग्ज़ाम क्योंकि टफ होते जा रहा है ईयर बाई ईयर। तो इसे सोच के चलना कि मुझे इतने तो क्वेश्चंस सॉल्व करके चलने अराउंड 80 का 100 के पीछे अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डोंट गो। यानी अपने अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, वीकनेस होता है, अगर आपको पूरा सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। लेकिन अगेन यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई फॉर मेंस। मेंस इज़ द मेन एग्जाम। मेन एग्जाम हो जाता है आपको, जो आपके मार्क्स डिसाइड करेगा, जो आपके रैंक डिसाइड करेगा। प्रीलिम्स इज़ नॉट दैट। प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको ये परफेक्शन के ऊपर नहीं जाना है। तो अपने क्लैरिटी आपको अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्पेशली। एंड वहाँ पे एग्ज़ाम में घबराना नहीं, देखने क्वेश्चंस को देखना है, समझना है कि कितने अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ किस तरह से एक प्रॉपर एनालिसिस से आपको सॉल्व करना है जो न्यू क्वेश्चन है जो आपको पता नहीं है। बट इसके लिए रेडी रहना है कि यूपीएससी क्वेश्चंस बाउंसर्स देने वाली, एंड यू हैव टू उस बाउंसर्स को बहुत अच्छा मार्क्स गेन करना वहाँ से रादर दैन डूइंग इनकरेक्ट। So all the best everyone for upcoming 25th. Thank you.